तो आज की ये वीडियो बहुत बड़ा रिलीफ देने वाली है हमारे सभी सीएमए स्टूडेंट्स को, चाहे आप सीएमए फाउंडेशन में हो, चाहे इंटरमीडिएट में हो या फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, आप सब लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स करके, ऑफिस में कॉल करके पूछा कि क्या आपके पास में फाउंडेशन के बच्चों को पोस्टल पेपर देने की रिक्वायरमेंट है। ये पोस्टल पेपर होता क्या है, क्या अगर सबमिट नहीं किया तो क्या हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने पोस्टल पेपर के रिगार्डिंग पूछे थे, तो उन्हीं सब का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सभी बातों का जवाब मिल सके। बात कर लेते हैं हमारे पोस्टल पेपर्स में, क्या सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों को पोस्टल पेपर देना मैंडेटरी है या नहीं है। पहली बात तो गाइस, पोस्टल पेपर है क्या। पोस्टल पेपर एक तरीके का असाइनमेंट है जो इंस्टीट्यूट आपसे लेता है, जिसे आपको उसे सबमिट करना होता है इंस्टीट्यूट को, और ये अब भी है, सबमिट करना होता है। बट क्या ये मैंडेटरी है, मेरा क्वेश्चन आज का ये है। जो मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, मैं उसका रिप्लाई करने जा रहा हूं आपको। तो पहली बात, सीएमए फाउंडेशन के लिए पोस्टल पेपर सबमिट करना मैंडेटरी नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, मैंडेटरी नहीं है। हालांकि पोस्टल पेपर के लिए आपके लिए एक तरीके से वरदान के रूप में है, क्योंकि आपके पोस्टल पेपर आपको एक रिवीजन के रूप में काम आएंगे। अगर आपने सबमिट नहीं किया है, प्रिपेयर नहीं किया है, तो माय पॉइंट इज, पोस्टल पेपर जो आपके पास वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप उन्हें वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके एक मॉक टेस्ट पेपर के रूप में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो सीएमए फाउंडेशन के लिए आपको पोस्टल पेपर सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। नंबर 2, क्या इंटर वाले बच्चों के लिए और फाइनल वाले बच्चों के लिए ये मैंडेटरी है, ये है बड़ा प्रश्न। तो बात सुनिए ध्यान से। हाँ, तीनों के लिए पोस्टल पेपर अपलोड होते हैं, सबमिट करने होता है, बट मैंडेटरी किसी के लिए भी नहीं है, मतलब सबमिट नहीं करने होते। बट ध्यान रखना, इंटर वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे स्किल ट्रेनिंग के लिए जो स्किल ट्रेनिंग करते हैं, आपके पास जो आपकी 3 मंथ्स की स्किल ट्रेनिंग होती है, वो करना कब बेटा, आपके बोथ ग्रुप के एग्जाम देने से पहले। बोथ ग्रुप के एग्जाम देने से पहले जो आपकी स्किल ट्रेनिंग होती है, अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए ध्यान रखना, उस केस में मैंडेटरी नहीं है आपके पोस्टल पेपर सबमिट करना। सेम फाइनल वाले बच्चों के लिए आईओटीपी जो उनकी ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, वो भी अपने पास में, अपने दोनों ग्रुप करने से पहले अपना पोस्टल पेपर सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन शॉर्ट, पोस्टल पेपर क्या काम आ रहे हैं फिर तीनों बच्चों के। इंस्टीट्यूट चाहता है बेटा कि आपकी एक प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाए आपके मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, जो आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। इसीलिए इंस्टीट्यूट आपको कहता है कि अपने पोस्टल पेपर को सबमिट कीजिए। हालांकि 2 चीजें हैं, अगर आप ओरल ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको पोस्टल की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती है, लेकिन ध्यान रखना, पोस्टल पेपर्स के रिगार्डिंग ऑलवेज रिमेंबर, बात रिपीट कर रहा हूं, आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि फाउंडेशन में कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पर ही ध्यान देना है, अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है। तो एग्जाम के लिए माय रिकमेंडेशन, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अभी भी सबमिट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, खराब बात नहीं है। अगर पोस्टल पेपर आप अपने पास डाउनलोड करके उनको सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस का पार्ट ही है। तो आई विल रिकमेंड एटलीस्ट प्रैक्टिस तो जरूर करना। लेकिन क्या मैंडेटरी है, आंसर इज नो, मैंडेटरी नहीं है। बट याद रखना, इंटर फाइनल को ट्रेनिंग नहीं किया तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रेनिंग आपकी मैंडेटरी है, स्किल ट्रेनिंग इंटर के लिए और आईटीबी ट्रेनिंग फाइनल के लिए। तो ऐसी अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो, बहुत काम आएंगी। और कमेंट करके बताओ कि आपको अगली वीडियो में किस चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या अपडेशन चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।